So welcome everyone for the next lecture. So in this lecture we'll talk about simplification of CFG. ठीक है, CFG simplification. CFG के simplification में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे तीन चीजें. सबसे पहला we'll be removing useless production. Removing useless production. Second one is going to be removing null production. ठीक है, जिसे आप लैम्डा प्रोडक्शन या एप्सिलॉन प्रोडक्शन भी कह सकते हैं. और तीसरा होता है रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन. ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सिंप्लीफाई द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. राइट. सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर इन विच we'll be removing these productions. So we may start with the unit production and then go for the null production and useless production, or maybe uh, we can follow some other order also, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजलेस प्रोडक्शन की. तो यूजलेस प्रोडक्शन बेसिकली क्या है? एनी प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स यूजलेस सिंबल्स आर इज नोन एज यूजलेस प्रोडक्शन. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता करेंगे कोई भी सिंबल हमारा यूजफुल है या यूजलेस है, राइट? तो बेसिकली देयर आर टू कंडीशंस फॉर अ सिंबल टू बी यूजफुल. भी सिंबल जो है वो यूजफुल है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो दो कंडीशन होती हैं. सबसे पहला कि एनी सिंबल विल कॉल इट यूजफुल इफ इट इज reachable, right? That means if we start from the start variable s, so we should be able to reach to that symbol, then it is useful. reachable होना चाहिए सबसे पहली चीज. और दूसरा होता है it should help in generation of some string. तो string generation में उसे help करना चाहिए, right? So if any variable is not helping us in generation of any string, then obviously that is a useless variable, and any production which is involving that variable is also a useless production, right? तो इन जनरल अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कि अगर मैं एक वेरिएबल एस से शुरू करता हूँ, सो ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टार्टिंग वेरिएबल एस. आई कैन टेक एनी ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन. मैं कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकता हूँ स्टार्टिंग विद एस. इफ आई एम एबल टू रीच some production which is having this a. Here I am talking about the usefulness of variable a. तो मैं a की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे हमने a लिखा है. सो कोई ऐसी प्रोडक्शन होगी जिसमें ये a आ रहा होगा, तो यहाँ पे बात होगी रीचेबिलिटी की. दैट मीन्स ऑब्वियसली दिस इज रीचेबल फ्रॉम दिस स्टार्टिंग वेरिएबल s. तो एक कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन, अगेन आई मे फॉलो एनी ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. आई कैन यूज अ प्रोडक्शन एंड आई कैन यूज it in any order. So I should be able to generate some string w. यहाँ पे आ गई reachability की बात और यहाँ पे आ गई string generation की बात. So if such kind of situation is there with variable a, then variable a is useful, right? And obviously if a variable is not useful, then obviously it is going to be a useless variable. और कोई भी वेरिएबल अगर यूजलेस है, दैट मीन्स ना तो वो रीचेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही वो स्ट्रिंग जनरेशन में हेल्प कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की जितनी भी प्रोडक्शंस हैं, इवन वो सारी प्रोडक्शंस को भी हम रिमूव कर देंगे जहां जहां वो वेरिएबल यूज हो रहा है. ऑल दोज प्रोडक्शन विल बिहेव लाइक यूजलेस प्रोडक्शन. एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई एम हैविंग ग्रामर वेयर देयर आर सम प्रोडक्शन नंबर 1 इज लेट्स सपोज s generates capital A. इसी ग्रामर में दूसरी प्रोडक्शन है A generate A. रिकर्सिवली A जनरेट हो रहा है यहाँ पे स्लैश एप्सिलॉन, एंड थर्ड वन इज
लेट्स से बी जनरेट बी ए। तो हमें क्या करना है, सब दो चीजें देखनी है, पहला रीचेबिलिटी और दूसरा नाउ यू कैन सी वन थिंग लाइक इफ हेयर व्हाट आर द वेरिएबल्स एस। तो देखो एस कभी भी यूजलेस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका एस ही यूजलेस है तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रामर है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। सो आई एम हैविंग सेट ऑफ वेरिएबल्स, अगर मैं देखूं सो आई एम हैविंग एस, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। नाउ आई नीड टू लुक फॉर यूजलेस वेरिएबल, राइट। देखो एस की अगर मैं बात करूं, एस तो यूजलेस होगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं कैपिटल ए की, क्या कैपिटल ए रीचेबल है फ्रॉम स्टार्टिंग वेरिएबल एस? तो एब्सोल्युटली इट इज रीचेबल, है ना। यूजिंग प्रोडक्शन वन वी कैन रीच टू ए। दूसरा, क्या एस हमारी हेल्प कर रहा है इन सम स्ट्रिंग जनरेशन? सो इफ आई यूज प्रोडक्शन वन, that is s generate capital A, then I may go for production number 2, so I can write this as AA, and then I can go for, let's say, second part of this production 2 and replace this A with epsilon, so it will give me A. So yes, this A is actually helping me to generate a string. So दोनों condition satisfying है, that means this A is useful. अब मैं B की बात करता हूँ तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन अगर मैं देखूँ रीचेबिलिटी, सो यू कैन सी हियर बी वेरिएबल इज नॉट रीचेबल फ्रॉम एस। स्टार्टिंग वेरिएबल एस से रीचेबल नहीं है, यू कैन नेवर रीच दिस बे वेरिएबल बी। So obviously this variable b is a useless variable, and any production which is involving this variable b is also useless. So this is going to be, so after simplification my grammar will look like s generates a generate रिकर्सिवली a हम जनरेट कर रहे हैं या फिर एप्सिलॉन, दैट्स इट। तो ये वाली जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को मैं सिंपली क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये यूजलेस है। ठीक है, यूजलेस प्रोडक्शन की हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड पार्ट इज नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन बेसिकली क्या होगी? नल प्रोडक्शन को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, सो इफ आई एम हैविंग एनी प्रोडक्शन ऑफ समथिंग लाइक ए जनरेट एप्सिलॉन, या फिर हम लैम्डा भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में आपको लैम्डा मिलेगा, तो मीनिंग वही है, एम्प्टी स्ट्रिंग। सो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन इज बेसिकली अ नल प्रोडक्शन, राइट। अब सिंप्लीफिकेशन में हमें ये नल प्रोडक्शन भी हटानी होती है। ठीक है, नल प्रोडक्शन कैसे हटाते हैं? बहुत सिंपल मेथड है। लेट्स से आई एम बेसिकली हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वेयर एवर दिस ए इज देयर, वील जस्ट सब्स्टिट्यूट इट विद एप्सिलॉन, एंड वहां से फिर क्या होगा, एक नई प्रोडक्शन बनेगी। तो बेसिकली नल प्रोडक्शन हटाने में हम क्या करते हैं, कुछ नई प्रोडक्शंस को ऐड करते हैं। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। सो आई एम सिंपली हैविंग, लेट्स से, s generate ab, a generate aa, ठीक है, b generate bb स्लैश एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब सबसे पहली चीज है, क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल यूजलेस है? तो कोई वेरिएबल यूजलेस नहीं है, बोथ आर रीचेबल। ए स्लैश लेट्स से एप्सिलॉन। अब हम बात करते हैं नल प्रोडक्शन की। सो यस, देयर आर टू प्रोडक्शंस व्हिच आर नल प्रोडक्शन, सो दैट इज ए जनरेट एप्सिलॉन दिस वन, एंड बी जनरेट एप्सिलॉन। तो ये दोनों नल प्रोडक्शन है। सो इफ आई स्टार्ट रिमूविंग दीज नल प्रोडक्शन, सो जनरली हम क्या करते हैं, कन्वेंशन है कि वी स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो सबसे पहले हम ये बी जनरेट एप्सिलॉन को रिमूव करेंगे। तो कैसे करना है? सिंपल। सबसे पहले आप ये देखो कि कहाँ कहाँ पे बी हमारा यूज हुआ है। तो बी हमारा कहाँ यूज हो रहा है? एक तो इसमें हो रहा है, प्रोडक्शन नंबर वन में यूज हो रहा है, और दूसरा इस वाली प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। लेट अस कॉल इट प्रोडक्शन, इसमें हो गया हमारा 2,3 हो गया, एंड इसमें ले लेते हैं प्रोडक्शन 4,5। ठीक है, प्रोडक्शन 4 में यूज हो रहा है। सो व्हाट सिंपली विल डू,
इफ एज वी स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्रोडक्शन तो एज इट इज रहेगी, बी जनरेट बी बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये बी जनरेट एप्सिलॉन को हटाना है। तो हम इस पहले वाली प्रोडक्शन में व्हाट वील बी डूइंग कि इस बी को हम एप्सिलॉन पुट करेंगे, वील सब्स्टिट्यूट दिस बी विद एप्सिलॉन, राइट। क्योंकि अगर ये एक्चुअली होता तो इस बी को आप एप्सिलॉन से सब्स्टिट्यूट करते, सो दैट विल डू हियर ओनली। तो जब मैं यहाँ पे बी जनरेट बी बी में बी को एप्सिलॉन से सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो प्रोडक्शन क्या बनेगी, बी जनरेट स्मॉल बी। तो दैट प्रोडक्शन आई विल ऐड हियर, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया बी जनरेट बी। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ए जनरेट ए स्लैश एप्सिलॉन, अभी इसे रिमूव करेंगे। देन वी आर हैविंग एस जनरेट ए बी स्लैश, अब देखो ए बी में क्या था, अब बी जनरेट एप्सिलॉन मैंने रिमूव किया है, तो व्हाट सिंपली आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट दिस बी विद एप्सिलॉन एंड सी व्हाट हैपेंस। तो जब मैं इस बी में एप्सिलॉन पुट करूंगा, तो प्रोडक्शन क्या रह जाएगी, एस जनरेट ए, उसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, दैट इज स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नाउ वील हैंडल दिस वन, ए जनरेट एप्सिलॉन इन द सेम वे, राइट। तो जब मैं ए जनरेट एप्सिलॉन को हैंडल करता हूँ, तो जो लास्ट वाली प्रोडक्शन है दिस वन, दैट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि उसमें तो ए यूज ही नहीं हो रहा है। तो बी जनरेट बी बी स्लैश बी, ए जनरेट ए ये तो रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, स्लैश। अब क्या करना था मुझे, अब मैं ए जनरेट एप्सिलॉन को रिमूव कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई विल पुट ए एज एप्सिलॉन एंड सी व्हाट न्यू प्रोडक्शन आई एम गेटिंग। सो जब मैं इस ए को एप्सिलॉन पुट करूंगा, सो आई विल गेट ए जनरेट स्मॉल ए जनरेट टर्मिनल ए, so that will become, I'll add here. Similarly, when I'll write s generate a b स्लैश ए, ये तो पहले से था। अब ए को आपको क्या करना है, एप्सिलॉन पुट करना है। तो जब मैं ए बी में ए को एप्सिलॉन पुट करूंगा, तो क्या आएगा, एस जनरेट बी, उसे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। और जब मैं एस जनरेट ए में ए को एप्सिलॉन पुट करूंगा, तो डेफिनेटली इट विल बिकम एस जनरेट एप्सिलॉन, दैट एक्चुअली आई डू नॉट वांट, राइट, क्योंकि वो भी एक नल प्रोडक्शन होगी। ठीक है, so what I am having is, this is the simplified grammar after removal of both the null productions, right। अब लास्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन पे आते हैं, जिसे हम रिमूव करते हैं ड्यूरिंग द सिंप्लीफिकेशन, एंड दैट इज अ यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन क्या है, इफ आई एम हैविंग अ प्रोडक्शन समथिंग लाइक ए जनरेट बी, okay, and on the both side I am having a variable, that is a example of unit production। तो यूनिट प्रोडक्शन हम कैसे रिमूव करते हैं, बेसिकली व्हाट वील डू एक्चुअली, कि जो भी यूनिट प्रोडक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ए जनरेट्स बी, ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल, आई एम हैविंग ए जनरेट बी, बी जनरेट लेट्स से स्मॉल बी। तो अगर मैं एक तरह से देखूं, व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन सब्स और बी जनरेट स्मॉल बी स्लैश लेट्स सपोज स्मॉल ए। तो व्हाट आई कैन डू इज कि ए ने बी को जनरेट किया और बी ने स्मॉल बी और ए को जनरेट किया, सो दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, ए इज जनरेटिंग बी इज जनरेटिंग समथिंग एल्स। So this I can write as A is generating this one, this part. Okay, so what I'll do कि मैं इसकी राइट हैंड साइड उठा के यहाँ से यहाँ पे पुट कर दूं। So this simply can be written as A generate small b slash A. So what I have done is कि ये एक यूनिट प्रोडक्शन थी और मैंने इसे कैसे हैंडल किया, विद द सब्स्टिट्यूशन। All right, so this is how we handle these unit production. Now let us take one example. We are having a grammar as generate A slash B। अच्छा, एक चीज और है, जब आप एक तरह की प्रोडक्शन रिमूव करते हो, तो उससे हो सकता है कि लाइक लेट्स से आई एम रिमूविंग null production, so it may there may be a situation where I may have a new useless production। ऑलराइट, तो ये चीज हमें कैसे करनी है, ये तीनों टाइप की प्रोडक्शन जो हम रिमूव कर रहे हैं, ये हमें एग्जॉस्टिवली करना है। ठीक है, तो एस जनरेट दिस वन, बी जनरेट ए स्लैश बी बी, एंड ए जनरेट स्मॉल ए स्लैश
बी सी, स्मॉल सी है, टर्मिनल सी है, स्लैश बी। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यही ढूंढ लेना है कि यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सी है। तो यूनिट प्रोडक्शन अगर मैं देखूं इनके अंदर, तो एस जनरेट कैपिटल बी, दैट इज यूनिट प्रोडक्शन, बी जनरेट्स ए, दैट इज यूनिट प्रोडक्शन, ए जनरेट बी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं, लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप एज पर द कन्वेंशन। मैंने कहा ए जनरेट बी, सो व्हाट सिंपली आई कैन डू इज कि इसकी जगह पे जो बी की राइट हैंड साइड है वो मैं उठा के कॉपी कर सकता हूँ। सो इट विल बिकम एस जनरेट ए स्लैश बी, बी जनरेट ए स्लैश बी बी, ए जनरेट ए, ये तो रहेगा ही, कोई इशू नहीं है इसके साथ। बी सी भी रहेगा। इशू कहाँ पे है? ए जनरेट बी में। तो बी का जो राइट वाला पोर्शन था वो मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं इस ए को उठा के यहाँ पुट करता हूँ, तो ए जनरेट ए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, नाउ वील हैंडल दिस बी जनरेट ए सेकेंड यूनिट प्रोडक्शन। फिर से वही करना है, वट एव जो भी ए का राइट हैंड साइड है वो उठा के बी के राइट हैंड साइड में कॉपी कर दो। सो इट विल बिकम एस जनरेट ए स्लैश बी, बी जनरेट ए को तो रिमूव ही करना है, बी भी यहाँ पे पहले से था। और क्या करना है, ए की राइट हैंड साइड कॉपी करनी है। तो यहाँ से मैंने ए उठा लिया, बी सी उठा लिया, और बी भी ऑलरेडी है। ए की राइट हैंड साइड क्या है? ए स्लैश बी सी स्लैश बी पी। ठीक है, ऑल राइट। अब लास्ट यूनिट प्रोडक्शन है दिस वन, एस जनरेट बी। तो इस बी की जगह क्या करूंगा, बी का राइट हैंड साइड उठा लूंगा। सो इट विल बी एस जनरेट ए स्लैश, अब बी का राइट हैंड साइड क्या है? बी पी स्लैश ए स्लैश बी सी। फिर बी का राइट हैंड साइड बी जनरेट बी बी स्लैश ए स्लैश बी सी, एंड ए जनरेट ए स्लैश बी सी स्लैश बी पी, है ना। सो दिस इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और नोटिस करनी है, जो मैं अभी बोल रहा था, कि अब आप देखो, जो बी है हमारा वो यूजलेस वेरिएबल हो गया, बिकॉज इट इज नॉट रीचेबल फ्रॉम वेरिएबल ए, सॉरी वेरिएबल एस। एस से रीचेबल नहीं है। कोई भी प्रोडक्शन ऐसी नहीं है जहां से आप एस से बी पे पहुंच सको। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने यूनिट प्रोडक्शन रिमूव की, लेकिन उसकी वजह से बी हमारा वेरिएबल जो है वो यूजलेस हो गया। तो अब हमें यूजलेस प्रोडक्शन को भी हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, बी जहां पे इन्वॉल्व है, बी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, इन तीन प्रोडक्शंस में बी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स बी जनरेट ए, बी जनरेट बी बी, बी जनरेट बी सी। इन तीनों को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो जो हमारी फाइनल ग्रामर बनेगी उसमें कौन कौन सी प्रोडक्शन होगी, एक तो ये होगी और एक ये होगी। ठीक है, तो फाइनल ग्रामर इज गोइंग टू बी after removal of all the unit and useless production, so it is going to be as generate a slash b b slash a slash b c, a generate a slash b c slash b p. So this is the resultant grammar, this is the simplified grammar. Okay, तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म, सीएनएफ एंड जीएनएफ। तो वो हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा लेंदी भी हो गया है। ठीक है, थैंक यू।